एंड एफ, राइट, ये इसमें सब शेल होते हैं. नाउ वी कम टू द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, जो मैग्नेटिक, आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उससे इन टर्न मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट. तो जब मूविंग इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उस पर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, राइट, तो ये अपने आप को स्पेस में ओरिएंट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें मैग्नेटिक नंबर्स मिलते हैं, राइट. तो सपोज अगर हम लें तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको हमने डिनोट किया m से. तो m की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती है 2l+1 होती है मैक्सिमम, राइट. और जो इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो रेंज करती है -l to 0 to +l, राइट. सपोज l की जो वैल्यू है वो है 0, 1, 2 एंड 3, राइट. तो जो रेस्पेक्टिव m की जो वैल्यूज़ होंगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, फॉर्मूला में रख के देखिए. अगर l 0 है देन इट इज़ 1, l 1 है देन इट इज़ 3, 5 एंड देन इट इज़ 7. इस फॉर्मूला में रखा. तो ये हमें क्या बता रहा है, दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल, है ना, किसी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, राइट. और अगर ये जो ऑर्बिटल्स हैं 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, ओके. तो जो करस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं m की, वो इसकी होगी 0, इसकी होगी -1, 0 + 1, इसकी होगी आपकी -2, -1, 0 + 1 एंड देन +2, राइट. ये हो गई -3, -2, -1, 0 + 1 +2 एंड देन +3. ये इसकी वैल्यूज़ हो गई हैं m की, राइट. तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली हम बनाना चाहें तो ये देखिएगा, अगर सपोज ये मैंने लिया है l की वैल्यू कितनी 1, राइट. अगर l की वैल्यू 1 है यहाँ पर तो पॉसिबल 3 वैल्यूज़ होगी हमारे पास में, 0 + 1, राइट, एंड -1, है ना. और अब अगर हम l की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो हमारे पास 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं. ये है l की वैल्यू 2, 5 ओरिएंटेशंस कौन से हो गए, 0 + 1 +2 -1 एंड -2, है ना. तो ये जो है किन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम आपको डिटेल में देखेंगे. तो कुल मिलाकर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस लिए ओरिजिनेट होता है कि जब हम मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्पेस में ओरिएंट करता है और उसी ओरिएंटेशन की वजह से हमें मिलती हैं ऑर्बिटल्स, राइट. तो ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, राइट. नाउ द लास्ट क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर. अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को देखें तो उसमें पास पास 2 क्लोज पीक्स मिलती हैं, राइट. उससे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो फर्दर हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइजली और एंटी क्लॉकवाइजली. स्पिन क्वांटम नंबर, है ना. तो स्पिन क्वांटम नंबर किस लिए ओरिजिनेट होता है कि इलेक्ट्रॉन, एक तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से रोटेट कर रहा है वो पूरा, है ना. इसके अलावा वो अपने स्पिन पे भी मूव कर रहा है, या तो वो क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है ना. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस जो उसकी वैल्यूज़ होती है, अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो इट में बी स्पिन +½ और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसका स्पिन होता है -½ ओके. तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर उनको रहना है तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ताकि दोनों की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, राइट. नाउ अब इसको हम पूरा कंपाइल वे में ले लेते हैं, पूरा चार्ट बना लेते हैं हम सारे क्वांटम नंबर्स का. तो सबसे पहले सपोज हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ओके. तो n की वैल्यूज हो सकती है 1, देन इट मे बी 2, इट मे बी 3 और इट मे बी 4, ठीक है. देन सेकेंड अपन ले रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ओके. एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, अगर n, ये l से डिनोट कर रहे हैं हम, तो अगर n 1 है तो ये केवल 0 होगी,
अगर ये है तो 0 एंड 1, 0 1 एंड 2, 0 1 2 एंड 3 इसकी वैल्यूज़ होती है ना। और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये मैक्सिमम होती है n-1, है ना, कि अगर ये n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 यानी कि 0, राइट। n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 यानी कि 1, और स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगी, 0 टू दिस वन, ओके, बिकॉज द वैल्यू ऑफ l इज फ्रॉम 0 टू n-1, ओके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वांटम नंबर। अच्छा, आप ये भी देख लीजिए कि हम इन ऑर्बिटल्स को क्या क्या कह रहे हैं। इस ऑर्बिटल्स का नाम है 1s, ये हो गई आपकी 2s, 2p, देन दिस इज 3s, 3p, 3d, देन 4s, 4p, 4d एंड 4f, है ना। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू अगर आपको बताया था 0 1 2 एंड 3 है, देन रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स आर s, p, d एंड f, है ना। तो ये आपकी सारी ऑर्बिटल्स हो गई हैं। अब इनकी करस्पॉन्डिंग अगर हम लें इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपका हो गया 2l+1 होता है, और इसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम -l टू 0 टू +l, ओके। तो आप ये देखिएगा इसकी वैल्यू 0, हियर फॉर s ऑर्बिटल इट इज 0, फॉर p के लिए इसकी वैल्यू 1 है, ओके। तो 1 होने पर 1 × 2 + 1 यानी 3 ओरिएंटेशंस हो गए, और वो रेंज कर रहे हैं -l फिर 0 +l, दैट इज -1 0 +1, ओके, 0 -1 0 +1, 3 ओरिएंटेशन हो गए, देख लीजिए आप। देन यहाँ पर ये हो गए 5 ओरिएंटेशन, +1 देन +2, 0 -1 0 +1, -2 -1 0 +1 एंड +2, एंड -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, है ना। क्योंकि f के लिए क्या है, l की वैल्यू 3 है ना, और अगर l की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6 एंड 1 7, देयर आर 7 ओरिएंटेशन, है ना। तो ये किस वजह से आए, क्योंकि हमने उस सिस्टम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, राइट। तो फिर से रिपीट करती हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बता रहा है, ये नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट इन एटम, है ना, कोशों की संख्या के बारे में बता रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स आर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय 2n², राइट। और इसके अकॉर्डिंगली हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। n के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, देन 8, देन 18, देन 32, ओके। देन एजुविथल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय सोमरफेल्ड। उन्होंने ये देखा कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है वो फर्दर और लाइन में स्प्लिट अप हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि n के अंदर फर्दर ओरिएंटेशंस हैं, और उन्होंने कहा कि हर शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं। तो ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। ये बताता है कि l की वैल्यू जो है वो n-1 होती है, यानी n1 है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, n2 है तो इसकी वैल्यू 0 and 1, है ना, क्योंकि टोटल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, राइट, बिकॉज इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1, राइट। और जब भी ये ऑर्बिटल्स होती है, l की वैल्यू 0 तो s ऑर्बिटल, 1 है तो p, 2 है तो d, और 3 है तो f ऑर्बिटल, राइट। उसके बाद जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये फर्दर स्प्लिट अप हो जाती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2l+1, और इस तरह से हमने डिफरेंट ओरिएंटेशंस लिखे हैं, राइट। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि हम इस तरह से बहुत सारे जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हमें इसको किस तरह से करना है, राइट। तो आप चाहें तो क्वेश्चन लिखिएगा कि 4D क्वेश्चन है, 4D x² y² 1 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। क्या बोला मैंने, 4D 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन सी ऑर्बिटल में, x² y² ऑर्बिटल के लिए आप चारों क्वांटम नंबर्स लिखिए, राइट, ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, राइट। तो आप लिखते जाइए। n कितना हो गया बताइए, 1 हो गया ना, ठीक है। फिर l की वैल्यू बोलो कितनी, देखो l 0 1 2, तो s p d बताया था ना अभी, तो l कितना हो गया बताइएगा, 2,
L की वैल्यू 2। ठीक है, बोलिए। फिर अब बचा क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये देख लीजिए हमारे पास जो टोटल d ऑर्बिटल्स है वो कितनी होती है, dxy, dyz, dzx और dx² डैश y² और dz² ऑर्बिटल, है ना। तो इसमें से आप ये देखिएगा dxy के लिए वैल्यू होती है m की 0। कितनी बताई मैंने, 0, है ना। इस yz के लिए वैल्यू होती है +1 या -1, ओके। और इसके लिए होती है +1 और -1, बाकी रिमेनिंग +2, -2, +2, -2। एक बार आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना। कभी कभी कोई हम बहुत ही कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं तब जरूरत पड़ती है हमें डेप्थ में जब जाना होता है कि जो m की वैल्यू होती है, ध्यान से सुनिएगा, m की वैल्यू dxy के लिए तो है आपकी 0, ओके। dxy के लिए इट इज जस्ट 0, देन dyz xy के लिए 0 बोला, ओके। देन zx के लिए ये वैल्यू है, zx के लिए इसकी वैल्यू हो गई +1 और -1, dz² के लिए भी +1 या -1, dyz और dx² डैश yz के लिए ये वैल्यू होती है +2 या -2, ओके। तो आपकी देख लीजिए कि वैल्यूज आप ध्यान रख लीजिएगा। 0 किसके लिए, xy के लिए, और इसके लिए सॉरी xy के लिए 0, देन 1 किस किस के लिए है, dz² के लिए और dzx के लिए, है ना। उसके बाद में 2 किस किस के लिए रही हमारे पास में, ये रही yz और x² डैश y² के लिए। ठीक है भाई। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, x² डैश y²। इसका मतलब इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। गॉट इट। इसके लिए इसके m की वैल्यू हो गई है हमारे पास में 2, ओके। अब जो 4th आपका क्वांटम नंबर है, आप स्पिन है आप उसको लिख सकते हैं +½ या -½ तो ये इसके चारों क्वांटम नंबर्स हो गए हैं, राइट। इसी तरह से p ऑर्बिटल के लिए भी मैं आपको बता दूं, px, py और pz, ये अगर जो 3 ऑर्बिटल है तो इसमें से z के लिए m की वैल्यू 0 मानी जाती है, और इन दोनों के लिए इट में भी आइदर +1 और इट में भी आइदर -1।